हिमाचल प्रदेश शानन प्रोजेक्ट की वापसी की मांग कर रहा है। लगातार ये मामला केंद्रीय मंत्री के समक्ष भी उठाया जा चुका है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच प्रदेश की परियोजनाओं को लेकर, शहरी परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई, जिसमें एक परियोजना ये भी थी कि शानन प्रोजेक्ट को लगातार हिमाचल सरकार वापस लेने की मांग कर रही है। आपको बता दें कि 99 साल की लीज इसकी पूरी हो गई है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी भी पंजाब सरकार के पास है। ऐसे में लीज की अवधि पूरी होने पर ही हिमाचल लगातार इस प्रोजेक्ट को वापस करने की मांग कर रहा है। अब आपको ये बता दें कि 200 करोड़ की आय देने वाला ये प्रोजेक्ट मंडी जिले के जोगिंदरनगर में स्थापित है। फिलहाल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच लगातार इसको लेकर आज भी चर्चा हुई है। शानन प्रोजेक्ट को प्रदेश सरकार लगातार वापस करने की मांग कर रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश की ओर से जो विषय उनके पास आए हैं उन पर चर्चा हुई है। बीबीएमबी और शानन में हिमाचल का जो मुख्य सब्जेक्ट है, जो मुख्य विषय है, उस विषय में आगे बढ़े हैं। शानन परियोजना को हिमाचल प्रदेश को वापस देने पर उन्होंने कहा कि इस परियोजना को 50 साल हो गए हैं और पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 के तहत जो हिस्सेदारी किसकी बनती है उसको मिले, लेकिन पंजाब सर्वोच्च न्यायालय गया है, उसको मिले, लेकिन पंजाब सर्वोच्च न्यायालय गया है। उन्होंने कहा कि शानन प्रोजेक्ट में हम किसी के फेवर करने के पक्ष में नहीं है, जो न्यायपूर्ण होगा वही करेंगे। इसके अतिरिक्त ग्रीन बोनस मामले में कितना लाभ मिलना चाहिए, इसमें सभी हिली एरिया के लिए नीति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वाटर सेस मामले में कोर्ट ने मना किया है और अभी कोई राज्य नहीं ले रहा है। बावजूद इसके अभी भी कोर्ट का मामला अंतिम फैसला होगा जो सबको मान्य होगा। तो आज आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच शानन प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई। प्रदेश में कई अन्य ऐसी परियोजनाएं हैं जिसको लेकर इस बैठक में भी चर्चा की गई। मनोहर लाल खट्टर ने आगे कहा है कि जो कोर्ट का मामला है और अंतिम फैसला जो कोर्ट का होगा वही सर्वमान्य होगा। फिलहाल हिमाचल प्रदेश और प्रदेश की सरकार लगातार शानन प्रोजेक्ट को वापस करने की मांग कर रही है, क्योंकि इसकी लीज खत्म हो गई है। आगे मनोहर लाल खट्टर जुड़ रहे हैं, क्या कुछ कहते हैं आपसे। शानन प्रोजेक्ट जहाँ तक है वो भी, क्योंकि उसके 100 वर्ष लीज के पीरियड के पूरे हो गए हैं और कुछ मतभेद हैं, और खास करके पंजाब के साथ वो विषय ज़्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी पंजाब शायद उसमें पंजाबी गया ना, तो पंजाब सरकार उसमें सुप्रीम कोर्ट में गई है। हमको तो एक उसमें एफिडेविट देना, और हम उसमें जो भी पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 का था उसके अनुसार कोई मतभेद है उसका अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करने के बाद जो भी उसमें न्यायपूर्वक होगा, जो ठीक बात होगी, वही केंद्र सरकार का हमारा व्यू पॉइंट रहेगा। हम किसी को अलग से फेवर करने के विषय में नहीं है। हम तो जो चीज़ें एज पर एक्ट, एज पर लॉज, वो जो होगा उसके अनुसार हम अपना स्टैंड लेंगे। देश की ऊर्जा, देखिए, देश में एक बात की तो हमारी आवश्यकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ें। हमारा जो टारगेट प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि 2030 तक 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी हमको बनानी है, और धीरे धीरे जो हमारे फॉसिल ईंधन के द्वारा जो एनर्जी, यानी जो थर्मल प्लांट्स हैं, उसकी घटा करके और बाकी जो सोर्स हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी ओर आगे बढ़ना है। अभी ठीक बात है कि हिमाचल जो कि एक पहाड़ी राज्य है, पानी की पर्याप्त मात्रा है, और हाइड्रो का ही एकमात्र यहाँ ज़्यादा बड़ा स्कोप है। थर्मल तो यहाँ शायद कोई है भी नहीं, कुछ विंड थोड़ा बहुत होगा, बाकी ज़्यादा हाइड्रो है। तो उस नाते से इनको जो अपनी सारी ऑब्लिगेशंस हैं, आरपीओस वगैरह, वो सारे तो उससे भी आगे निकल चुके हैं, और इनको कितना लाभ मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, ये एक पॉलिसी का विषय है। कोई आज अभी पॉलिसी नहीं है। आगे चल करके अगर इस प्रकार की पॉलिसी बनानी होगी तो सभी हिली एरियाज के लिए हमको बनानी होगी। इनकी ओर से डिमांड आई हुई है, उसका विचार करें। हाइड्रो पावर जनरेशन पर देवी में एक टाउनशिप 500 करोड़ का सेंटर के पास काफी समय से पेंडिंग है, तो उसकी क्या प्रोग्रेस है, कब होगा? 15 फाइनेंस कमीशन का हमारा इसमें 8,000 करोड़ रुपए का बजट है, और उसमें 10 सिटीज़, 2 यानी हिली एरियाज़ में और 8 सिटीज़ प्लेन एरियाज़ में ऐसा सैंक्शन होनी है। 29 सिटीज़ के अलग अलग प्रदेशों के नाम आए हुए हैं, उनकी प्रेजेंटेशन हो गई है,
और वो विषय अब बहुत जल्दी निर्णय होकर के और फाइनल होने वाला है कि किस प्रदेश को वो सिटी मिलेगी। और मुझे लगता है कि यहाँ के पैरामीटर जो मुझे बताया गया है, अच्छे जो रिव्यू किया गया है उस विषय का, तो यहाँ की रैंकिंग अच्छी है, संभावना है कि यहाँ वो काम होना चाहिए। हाइड्रो पावर जनरेशन में उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर वाटर सेस चार्ज करता है। हिमाचल ने भी एक प्रयास किया था जिसको अभी फिलहाल स्टेट है। क्या केंद्र सरकार इस पे कोई नीति लाएगी ताकि डबल रवैया ना हो, कुछ स्टेट्स ले रही हैं कुछ नहीं ले पा रही? नहीं, इसमें तो प्राय कोर्ट में जो विषय किया गया है, कोर्ट ने मना कर दिया है, अभी स्टे लगा है शायद, तो निर्णय कोर्ट ने देना है। हाँ, नहीं, कोई नहीं ले रहा है इस विषय में। सभी जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी एक बार रोका है। अब ये सेस लगाने से उसका जो स्टैंड हमारा ये है कि वो अल्टीमेटली एक स्टेट के लाभ के लिए और सारे देश भर के कंज्यूमर के ऊपर वो खर्च जाए, ये हमारा उसमें मत है। हम उसको अपनी ओर से मना किए हुए कि ये नहीं करना है। फिर भी कोर्ट का मामला कोर्ट करेगा, जैसा निर्णय होगा सब मानेंगे। सर